हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। सब्जेक्ट है E201 यूनिट 7। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में कौन कौन से आते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सोर, एक्सनोर, नैंड। तो ये सब किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो अपन सबको एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है? जो चिन्ह क्या होता है, प्रतीक कैसे डिनोट करते हैं? तो होता है ये एक एंड गेट है। उसके इनपुट कितने हैं? 2, ए और बी। तो आउटपुट क्या आता है? वाई। वो क्या होगा? इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसकी ट्रुथ टेबल है, मतलब सत्य सारणी। इससे पता चलता है कि ये कैसे काम करता है। तो ये है मेरी ट्रुथ टेबल किसके लिए? 2 वेरिएबल के लिए। कौन कौन से? ए और बी। ए और बी क्या होगा? इनपुट, और वाई क्या है मेरा? आउटपुट। आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। तो आउटपुट मेरा ए डॉट बी। तो क्या होगा? ए डॉट बी है, तो इनकी कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 वेरिएबल है, तो कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ कितने वेरिएबल है? 2। तो 2 की पावर 2 कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4। अगर ये 3 वेरिएबल हो, ऐसे इसमें देखा रखा है, इसकी ट्रू टेबल है जिसके 3 वेरिएबल। कौन कौन से? ए, बी और सी। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वही 2 की पावर जितने वेरिएबल हो। तो कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 वेरिएबल है तो 4 कॉम्बिनेशन। तो कौन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मेरा आउटपुट क्या है? ए डॉट बी। मतलब ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 0 डॉट 0 क्या होगा? 0। 0 डॉट 1 होगा तो क्या होगा? 0। 1 डॉट 0 तो 0। 1 डॉट 1 इक्वल टू 1। तो जो एंड गेट की ट्रूथ टेबल है उसे अपन क्या बोल सकते हैं? अगर एंड गेट का एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट क्या होगा? 0। यहाँ से देख सकते हैं इनपुट ए और बी है। अगर इनमें से एक भी, ए और बी में से कोई भी एक भी 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? मेरा आउटपुट 0। तो आउटपुट 1 होने के लिए क्या होनी चाहिए? दोनों की वैल्यू 1। क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है तभी आउटपुट क्या है मेरा? 1। तो ये हो गया मेरा एंड गेट के लिए जो 2 इनपुट हो, ए और बी। मान लो एंड गेट है, उसके इनपुट है 3, ए, बी और सी। तो आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी डॉट सी। तो इसकी ट्रूथ टेबल आएगी, जो सत्य सारणी आएगी वो कैसे आएगी? ऐसे ही इसके कितने कॉम्बिनेशन है? 4। तो 3 वेरिएबल तो इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 8। तो 8 कॉम्बिनेशन है तो क्या आएगा आउटपुट? तो ऐसे इसको यहाँ से अगर कंक्लूजन निकाले, अगर एक भी वैल्यू 0 होगी इनपुट की, किसी एक भी इनपुट की वैल्यू 0 हो गई तो आउटपुट क्या आएगा मेरा? 0। आउटपुट बनाने के लिए दोनों की सब सारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो। तो यहाँ पे तीनों 0 तो 0 आएगा, ये दोनों 0 तो 0 आएगा। ऐसे किसी न किसी एक इनपुट की वैल्यू 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे तीनों इनपुट की वैल्यू क्या है? 1। तो आउटपुट क्या आएगा? 1। अब देखते हैं ये सर्किट डायग्राम है, इसको मैं ये कैसे इससे समझते हैं कि एंड गेट कैसे काम करता है। ये बैटरी है, ये मेरे स्विच है, और यहाँ पे मेरा लोड है। मान लो बल्ब है, कुछ भी लगा हुआ लोड। ये स्विच कितने? ए और बी, मतलब इनपुट क्या है मेरे? ए और बी। अगर मान लो दोनों की वैल्यू 0 0 हुई तो ये क्या होगा? स्विच ओपन रहेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ओपन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो लोड पे कुछ भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे बल्ब मान लो तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे मान लो दोनों की वैल्यू 1 1 हुई, ये वाला केस, दोनों की वैल्यू 1 1 हुई तो क्या होगा? स्विच बंद हो जाएगा। अगर स्विच बंद हुआ तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा, तो मेरा आउटपुट मेरा हाई आया, तो एक हो जाएगा बंद। अब मान लो ये कॉम्बिनेशन लेते हैं,
सेकंड वाला। ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1। तो ए की वैल्यू 0 होती है तो क्या रहेगा ओपन, और बी की वैल्यू 1 होती है क्या हो जाएगा क्लोज। तब भी क्या सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये ओपन है। तो यहाँ पे लोड पे कुछ ये मेरा मतलब बल्ब नहीं चलेगा। तो मतलब क्या रहेगा उसकी वैल्यू लो 0। मतलब 1 को तो बोलते हैं हाई और 0 को बोलते हैं लो। तो ये तो हो गया मेरा एंड गेट। अपन देखते हो दूसरा लॉजिक गेट। तो दूसरा मेरा और गेट। और गेट है उसका सिंबल होता है ये। और गेट है इसके इनपुट है ए और बी। तो आउटपुट क्या आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसी और गेट है उसके इनपुट तो 3 ए बी और सी। तो आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब ट्रूथ टेबल है मेरी इसके लिए जिसमें 2 इनपुट है। तो क्या है वही इनपुट क्या है ए और बी। तो 2 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4। अगर 3 इनपुट होंगे ए बी और सी तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे 8। तो पहले देखते हैं अपन 2 वेरिएबल के लिए। तो ए बी है इसके कॉम्बिनेशन होंगे। आउटपुट है मेरा ए प्लस बी। 0 प्लस 0 क्या होगा 0। 0 प्लस 1 क्या होगा 1। 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1। यहाँ पे एडिशन की तरह नहीं देखते कि 1 प्लस 1 2 हो गया तो मतलब 1 0 हो गया। यहाँ पे एडिशन की तरह नहीं देखते। यहाँ पे देखते 1 प्लस 1 है तो 1 ही आएगा गेट के लिए। वो एडिशन वाला केस अलग होगा। तो यहाँ पे इसमें ये देख सकते हैं और गेट है इसके लिए यहाँ से आउटपुट है उसको देख के कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आउटपुट 0 कब होगा जो दोनों इनपुट 0 और आउटपुट की वैल्यू हाई होगी मतलब 1 होगी जब एक भी इनपुट मतलब एटलीस्ट 1 तो हाई होना चाहिए आउटपुट को हाई होने के लिए। तो 0 कब होगा जब दोनों इनपुट 0। ऐसे ही 3 वेरिएबल है मेरे इनपुट ए बी सी। तो आउटपुट क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या कॉम्बिनेशन तो 8 बनेंगे। अब आउटपुट है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला था मेरा आउटपुट हाई कब होगा जब एक भी इनपुट मेरा हाई हो जाए। तो यहाँ तो तीनों 0 तो 0 होगा। अब सब में इनपुट है ए बी सी तो इस कॉम्बिनेशन में सी हाई है इसमें बी हाई है इसमें बी और सी हाई है। तो एक ने तो मेरा हाई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगा मेरा हाई। तो इनपुट की वैल्यू 0 कब होगी जब सारे इनपुट मेरे 0। अब इसको इस सर्किट से समझते कि और गेट कैसे काम करता है। एक बैटरी है ये स्विच है ये 2 वेरिएबल के दिखते हैं ये वाले केस के लिए। स्विच है ए और बी मतलब इनपुट है मेरे ए और बी तो उनको नाम दिया मैंने स्विच ए बी। तो ये बल्ब है आउटपुट है मेरा। अब मान लो ये सर्किट है पहले लेते हैं ये कॉम्बिनेशन पहले वाला 0 0। अगर दोनों की वैल्यू 0 0 है तो स्विच क्या होंगे ओपन स्विच ओपन। तो मतलब मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि ये भी ओपन है ये भी ओपन है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरा बल्ब नहीं जलेगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा 0 मतलब लो। अब मान लो ये कॉम्बिनेशन लिया मैंने सेकंड वाला लिया तो इसमें क्या होगा ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1। अब ए की वैल्यू मेरी है 0 तो 0 मतलब मेरा स्विच ओपन है और बी की वैल्यू क्या है 1 तो स्विच मेरा क्या हो जाएगा क्लोज। तो सर्किट कलर्स कंप्लीट होगा। यहाँ से रही कंप्लीट यहाँ से जाके ऐसे फिर ऐसे क्योंकि क्लोज हो जाएगा इसकी वैल्यू क्या है 1 तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो गया और ये तो ओपन है। अब ये वाला कैसे लिखते हैं ए की वैल्यू है मेरी 1 और बी की वैल्यू है 0। तो ए की वैल्यू 1 है तो ये तो क्लोज हो जाएगा और ये ओपन। तो सर्किट कैसे कंप्लीट होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा बल्ब जल जाएगा मतलब मेरा आउटपुट हाई आ जाएगा। तो इसको और गेट को इस सर्किट डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब मेरा है नॉट गेट। अगला लॉजिक गेट है तो नॉट। तो सिंबल उसका ये होता है मतलब उसका एक इनपुट होता है नॉट गेट का
इनपुट ए दिया तो आउटपुट आएगा मेरा उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए दिया तो उसका आउटपुट आएगा ए बार। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। इनपुट ए होगा तो ए के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2, या तो उसकी वैल्यू होगी 0, ये होगी 1। आउटपुट क्या आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बार, तो मतलब जो दिया उसका उल्टा आएगा। तो 0 दिया तो क्या जाएगा 1, 1 दिया तो 0। तो ये तो हो गया मेरा नॉट गेट, सॉरी नॉट गेट। अब देखते हैं अपन नॉर गेट। नॉर गेट है, इसका सिंबल होता है ये। तो नॉर गेट है तो किसके मिलकर बना होता है, जो नॉर गेट है वो किसके मिलकर बना होता है, और प्लस नॉट गेट। मतलब इसका सिंबल क्या होगा, नॉट किससे मिलकर बना नॉर गेट, नॉट प्लस और, तो इसका सिंबल होता है नॉर गेट का। तो इसका इनपुट है 2, ए और बी, तो आउटपुट आता है इसका y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब इसको मैं नॉट गेट किससे मिलकर बनाता है, और प्लस नॉट, तो इसको मैं बराबर रख सकता हूँ ऐसे बना के। ये तो क्या मेरा और गेट है, इसका इनपुट है ए और बी, तो और गेट का आउटपुट तो क्या आएगा ए प्लस बी। ये तो क्या मेरा और किसके मिलकर बना होता है प्लस नोट, तो इसमें नोट भी आ गया। अब नोट है, इसका इनपुट क्या हो गया मेरा ए प्लस बी, तो आउटपुट क्या देगा ए बार कॉम्प्लीमेंट, तो ए प्लस बी का बार। तो इसको मैं इसको ऐसे ना लिखे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये तो और गेट हो गया, नॉट गेट को दिखाने के लिए जो सर्कल है इसको और गेट के यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे ही वाला इसको सर्किल। तो ये क्या है मेरा नॉर गेट हो गया। ऐसे ना लिख के उसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। अब देखते हैं ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी देखते हैं किसकी, नॉर गेट की। जब इसके 2 इनपुट हो, 2 वेरिएबल ए और बी, तो कॉम्बिनेशन तो कितने होंगे 2 की पावर जितने वेरिएबल होते हैं, तो कितने वेरिएबल है 2, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आउटपुट क्या हुआ y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। अब देखो ए 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन इसको क्या लेना है मेरे को बार, तो मतलब उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। तो 0 आएगा इसका आंसर, तो ए प्लस बी करो, लेकिन बाद में पे क्या हो जाएगा 1। ऐसे 0 प्लस 1 करूँगा मतलब ए प्लस बी करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन इसका मैंने कर लेना है बार। मतलब ऐसे यहाँ से समझे, और गेट है इसका इनपुट ए और बी, ए और बी हो गए, तो इनपुट क्या है 0 0, तो 0 0 यहाँ क्या जाएगा ए प्लस बी का मतलब 0, और 0 इनपुट दिया किसको नॉट गेट को, तो नॉट गेट को 0 इनपुट दिया तो क्या देगा ये तो 1। यहाँ से देख सकते हैं इनपुट 0 तो क्या देगा 1। ऐसे यहाँ से देखो 0 और 1, तो ए और बी ए प्लस बी यहाँ कितना आएगा 1। अब नॉट गेट को इनपुट 1 है तो क्या देगा ये आउटपुट 0, यहाँ से देख सकते हैं 1 दिया तो क्या देगा 0। तो ऐसे तो नॉट गेट से क्या देख सकते हैं कि नॉट गेट का आउटपुट हाई कब होगा, जब दोनों इनपुट मेरे 0। अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो मेरा आउटपुट क्या होगा 0। अब यह है ट्रूथ टेबल किसकी, जब 3 वेरिएबल हो, तो 3 वेरिएबल हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 8। अब यहाँ से कंफ्यूजन निकाला था अपने, क्या निकाला था, इसकी जो नॉर गेट है उसकी वैल्यू हाई कब होगी, जब दोनों इनपुट 0, और लो कब होगी जब एटलीस्ट एक इनपुट 1 हो। तो यहाँ से यही कंफ्यूजन इस पर अप्लाई कर क्या होगा, तो हाई वैल्यू कब होगी जब 3 इनपुट मेरे क्या हो 0, तो 3 यहाँ 0 किस केस में, इस वाले में, तो आउटपुट क्या होगा 1। अब इसमें किसी न किसी एक में तो मेरा एक इनपुट हाई है, तो हाई है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 0। यहाँ से कंफ्यूजन निकाला तो यही निकाला था ना कि अगर कोई भी अगर मेरे सारे इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा
हाई मतलब 1, और एक भी एटलीस्ट एक भी अगर हाई हुआ तो इनपुट क्या आएगा मेरा, लो मतलब 0। तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो तीनों इनपुट इस केस में 0, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, हाई 1। और केस में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है उसमें कोई भी इनपुट एक 1 तो है, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, लो मतलब 0। क्यों बताया था भाई? हो गई